आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों और कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होंगे। तो सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न को 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों। देखिए, कह रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया दोस्तों 5:2 है। तो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई हम लोगों का 40 मीटर है तो यानी इसकी चौड़ाई दिया है दोस्तों, तो लंबाई कितनी होगी। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, जो अभी एजेंसियां कंडक्ट करा रही है। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर लेंगे। ये सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक दोस्तों क्या हम लोगों का इस तरीके का याद रखिएगा। कभी भी 2 उत्तरोत्तर छूट वाला प्रश्न आएगा तो हमेशा यही सूत्र लगेगा दोस्तों, a प्लस बी, और यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दीजिएगा और a गुना बी अब बट्टे क्या कर दीजिएगा दोस्तों 100 कर दीजिएगा। बस a के जगह क्या बैठा देंगे दोस्तों 15 बैठा देंगे, b के जगह क्या है 20 बैठा देंगे। अब माइनस का माइनस, a के जगह क्या बोले हैं सर 15 बैठाने के लिए, b के जगह क्या बैठा देंगे तो 20 बैठा देंगे, और नीचे क्या है दोस्तों हम लोगों का 100 है तो 100 हो जाएगा। बस इसको कटा दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। क्योंकि सबसे शॉर्ट तरीका आपका बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंचे क्या हो जाएगा देखते चलिए ध्यान से, 2 पंचे 10, ई 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ई 5 से कट गया। तो इधर जैसे ही हम लोग करेंगे दोस्तों, ये देखिए निकल गया 20 15 क्या हो जाएगा 35। अब 35 में हम लोग 30 यानी कि 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हम लोगों का हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो किस ऑप्शन में आपको 32 नजर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक सभी सवाल का बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। साफ साफ बोला है कि 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि ट्रिक क्या है हम लोगों का कि a प्लस बी, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देंगे, a गुना बी बटे 100, a के जगह 15, b के जगह 20, a गुना बी यानी कि 15 गुना 20, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो हम लोग 1 0 1 0 कटा लिए, 2 पंचे इधर क्या हो जाएगा 10, और 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो 20 15 35 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 32। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 32। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया है, उसी तरीके के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया। जिसका अनुपात दिया है उसको लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने किसका है सर लंबाई का दिया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं लंबाई। उसके बाद एक कौन है तो चौड़ाई है, तो इसको कर दीजिए क्या दोस्तों चौड़ाई कर देते हैं। बस इसी का अनुपात दिया गया है सर। तो क्या अनुपात दिया गया देखिए, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ बोला है कि 5:2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 5:2 कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि यदि चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ क्या दिया दोस्तों चौड़ाई, अगर चौड़ाई दिया तो हम भी उसको क्या देंगे चौड़ाई के बराबर ही चौड़ाई देंगे, यानी कि देखिए 2 के बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 40 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ भी चौड़ाई हो गया और बराबर के उस पार में भी क्या हो गया दोस्तों चौड़ाई हो गया। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। बस इसको कटा लेंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे, ये देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 1 2, इधर 2 से कटेगा दोस्तों तो 20 बार में तो कट गया, यानी कि हम लोगों का अनुपात 1 का मान निकल गया 20। तो हमसे क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 में अनुपात 1 का मान निकला, तो इसमें गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, और लोग जो हुआ बना के रखा है कि ये ट्रिक लगा वो ट्रिक, और फिर भी पेचीदा करके प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। बस तरीका समझिए, कर एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि यहाँ पे तुलना किसका हो रहा है चौड़ाई का, तो हम भी चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से ही करेंगे, यानी तुलना कर देते हैं जिस जो दिया है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों देता है तो दोनों जोड़ देते 5 2 7, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है सर कि चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है 2, तो 2 के बराबर कर देंगे 40, कटा लेंगे 1 का मान जैसे निकल गया तो कुछ पूछेगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। लंबाई पूछा था तो लंबाई में अनुपात 1 का मान से क्या कर देंगे दोस्तों गुना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश करना कर रहा है कि 80 और क्या बोला है दोस्तों 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, यानी 80 से लेकर 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए 80 और 90 के बीच में ही सोचना है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे 80 और 90 के बीच में, तो एक संख्या हो जाएगा दोस्तों 83 और दूसरा एक संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का 89 हो जाएगा। यानी 80 से लेकर हम लोगों का 90 के बीच में कौन हो जाएगा दोस्तों, दो ही अभाज्य संख्या होगा, एक 83 और 90। और याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक और क्या स्वयं से घटे। यानी कि हम लोगों का अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है दोस्तों, 2 से होता है, यानी 2 3 5 इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होता है 25। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सा पूछ रहा था क्या कि 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों सिंपली। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, देखिए जैसे 83 गुना क्या कर देंगे 89। तो जैसे करेंगे देखिए हम लोगों का 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 27, इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 9 8 72, तो 72 में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना का गुना लगा दीजिए, इधर हो जाएगा 8 3 24 करीब 4 हासिल 2 और 8 8 64 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 66। बस इसको जोड़ देना, ये देखिए 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 8 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा 1 6 1 7, यानी 73 और हम लोगों का 87 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आपको तरीका मालूम रखना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। करें 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो 80 से 90 के बीच दो ही अभाज्य संख्या कौन कौन सर, एक 83 और एक क्या है 89। बस इन दोनों संख्या गुणनफल कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 73 87 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या 25, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल देखिए क्रमशः 9 और 5 है। तो देखिए इस तरीके कभी भी अगर बड़ी से बड़ी पूछा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे क्रमशः शेष दिया रहेगा कि 9 है 5 है कुछ दिया रहेगा, तो उस संख्या में दोनों में क्या कर लीजिए घटा लीजिए और उसका क्या निकाल दीजिए एचसीएफ निकाल दीजिए। तो देखिए आपके सामने निकाल देते हैं दोस्तों। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो हमेशा आप इसी तरीके से सोचेंगे, यानी कि सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या 729, तो लिख देते हैं 729। और उसके बाद हम लोगों का उसमें क्रमशः शेष कितना बच रहा था, तो 9 बच रहा था, इसको घटा दीजिए दोस्तों। और एक संख्या इधर लिखा है, यानी कि हम लोगों का क्या दिया है सर 901 और उसमें घटा देना है कितना 5 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही दोनों में संख्या में क्या कर दीजिए, जो जो शेष बचेगा उसका घटा दीजिए और इन दोनों संख्या का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही 729 में घटाएंगे 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 720 हो जाएगा। और दूसरा संख्या 901 में से यदि हम लोग 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 896 हो जाएगा। बस इसका क्या निकाल देना है दोस्तों एचसीएफ निकाल दीजिए। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यानी ये दोनों संख्या का क्या निकालना हम लोगों को एचसीएफ। तो ये देखिए आपके सामने निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ की कैसे निकालते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके का कोई ट्रिक लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, फिर भी क्या कर लेते हैं जो जेन्युइन तरीका है दोस्तों इसी पे रखिए। देखिए आप देख कर बना लीजिएगा इस तरह। 800 क्या है सर हम लोगों का 96 दिया गया है। तो देखिए 896 यानी 720 से है तो क्या बार में जाएगा, अगर देखा जाए कि सर अगर हम लोग 700 जैसे यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों हम लोगों का 20 और 896, तो 5 से अगर हम लोग देख लेते हैं जाएगा क्या, पहले 5 से देख लेते हैं। जैसे 720 है तो भागा आपको लगाना है दोस्तों, इसका एचसीएफ निकालना छोटे वाला से, तो 5 से देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 5 2 10 7 5 35। तो सर नहीं, यहाँ पे हम लोगों का सिंपल था कि एक बार में ही पहले तो एक बार में ही चल जाएगा, तो एक बार में दे दीजिए। ठीक है सर, ये देखिए तुरंत हो जाएगा 700 क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक है सर, उसके बाद इसमें घटा दीजिए, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 में 2 जाएगा तो 7, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है सर, 176 से भाग दे देना किसमें दोस्तों 720 में भागा दे दीजिए। तो जैसे ही देंगे 176 से क्या बार में जाएगा देखिए जैसे 176 मान के चलिए इसको 5 बार में अगर भागा ले देंगे, जैसे 176 लिखा है हम लोगों के सामने, तो 176 गुना यदि 5 से करेंगे 6 5 30 करे 0 हासिल रहा 3 7 5 35 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 38 करे 3 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 1 5 और 3 880। तो सर 5 बार में तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसका अर्थ 4 बार में जाएगा तो 4 बार में दे दीजिए, यानी कि 176 में जैसे देंगे। देखिए एचसीएफ आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, अगर उस तरीके निकालिएगा तो बहुत समय लगेगा। 6 चौक क्या हो जाएगा 24 करी 4 हासिल क्या बचेगा दोस्तों हम लोगों का 2 और 7 चौक 28 2
30 करी 0 हासिल किया 3 4 का 4 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7। बस निकल चुका है। जैसे यहाँ पे घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 में 4 जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6, इधर हो जाएगा 1, यानी 16 से सर हम लोगों का 176 में क्या कर दीजिएगा फिर भागा दे दीजिएगा। तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों 11 बार में आपका कट जाएगा 176। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस ऐसे ही निकालेंगे और ट्रिक वो तरीका ये वो करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा और बहुत ही पेचीदा होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं ये ट्रिक वो ट्रिक अब बनबे नहीं करता है। सिंपल सा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 729 और 900 को 1 को भाग देने पर क्रमशः शेष इतना बज रहा है, जो शेष बज रहा है उसको घटा लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। जैसे 720 और इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे और जो आएगा यानी कि उसको भाजक को उस शेषफल से भाग देते चलते हैं, तो देते चलते हैं जहां कट जाएगा तो देखिए 176 कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों का 16 आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। यानी कि हम लोगों का साफ साफ बोला है दोस्तों कि किसी वस्तु की अंकित कीमत जो उसकी लागत कीमत से क्या 10% अधिक। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, देखकर इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं आप। यानी अंकित मूल्य लिखा है तो यहाँ पे कर दीजिए। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु का हम लोगों का साफ साफ बोला कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से क्या है दोस्तों 10% अधिक है। तो यानी कि पहले तो सबसे पहले आपको ये करना है कि लागत मूल्य हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए लागत मूल्य यहाँ पे जैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो अंकित मूल्य यहाँ पे जैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए अंकित मूल्य हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, तो 10% अधिक है तो इसका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो छूट देने के बाद क्या सामान को घर में नहीं रखेगा तो क्या करेगा बेच देगा, तो बेचेगा। यानी कि यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों सिंपल सा कि विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे विक्रय मूल्य तो हम लोगों का निकल जाएगा 110 लिखा है, यानी इसी पर छूट कितना देगा 10%। तो इसे 10% छूट देगा तो यानी कि 90, यानी छूट रहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं 100 में घटा देते हैं। जब भी छूट रहेगा तो 100 में क्या होगा घटेगा। ये देखिए 1 0 यहाँ पे कटा लीजिए दोस्तों, जैसे ही कटा देंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये देखिए और फिर 1 0 से 1 0 तो 11 नमा क्या हो जाएगा 99, यानी बेच रहा है कितना में 99। देखिए खरीद के लाया 100 रुपया में, अब बेच रहे हैं आप कितना में दोस्तों 99 में। तो आपको सिंपल सा है कि 1% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, चाहे कितनों बड़ा रहे बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। साफ साफ बोला है किसी वस्तु का अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, यानी अंकित जो पॉकेट पे दाम लिखा रहता है वो प्राइस वही होता है अंकित मूल्य तो 110। यानी कि अगर लागत मूल्य नहीं दिया था तो 100 माने अब बोला था 10% अधिक है, तो इसीलिए 110 यहाँ पे लिखे। क्यों लिखे 110, 10% अधिक है तो 100 में जोड़ देते हैं तो 110 हो जाए। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट, तो इसीलिए देखिए 110 पर ही 10% छूट देंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 90 पे प्रतिशत के लिए नीचे 100, 1 0 1 0 कट जाएगा तो 11 नमा क्या हो जाएगा 99। तो 100 में खरीदे और 99 में बेचे तो कितना का हानि हो रहा है 1% क्या हो रहा है दोस्तों हानि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट करा कि यदि 7 व्यक्ति 7 हम लोगों का क्या बोला है कि 7 व्यक्ति, तो इस तरीके के प्रश्न के लिए एक तरीका बता दें दोस्तों एम और गुना में याद रखिएगा डी और गुना में क्या दोस्तों एच। इधर भी हम लोगों का याद रखिएगा कि इधर हो जाएगा यानी m1, इधर को दोस्तों d1 और इधर क्या होता है h1, इधर होता है हम लोगों का m2 और गुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों d2 और गुना क्या हो जाएगा h2। बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो सब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब m का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का मैन यानी कि आदमी क्या हो जाएंगे आदमी। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। डी मतलब क्या हो जाएगा तो दिन यानी जिसको हम लोग डे बोलते हैं, और एच मतलब क्या हो जाएगा घंटा यानी कि आवर जितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग चल देंगे और उसके बाद प्रश्न क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू में क्या लिखेंगे m1 अगुना क्या करेंगे दोस्तों d1 अगुना क्या कर देंगे h1। बाकी इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो सब क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे हो जाएगा। ठीक है सर, इधर भी कर दीजिए दोस्तों m2 अगुना में क्या कर दीजिए d2 और गुना में क्या कर दीजिए दोस्तों h2 कर दीजिए। बाकी कुछ भी रहेगा तो सबको क्या करना है नीचे करना है। तो देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए। 7 व्यक्ति यानी कि आदमी दोस्तों, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे
उसके बाद देखिए दिन, तो कितना दिन ले रहा है, कह रहा है 7 दिन ले रहा है, ठीक है सर। उसके बाद एच यानी कितना घंटे लिया है, तो 7 घंटे लिया, और करते हुए कितना यूनिट, तो ये देखिए यूनिट कुछ ही लिखा रहेगा तो सब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आदमी दिन घंटा ऊपर करना है, बाकी कुछ रहेगा सबको नीचे। अगला देखिए M2 लिखा है, तो यहाँ पे दिया है 5, उसके बाद देखिए 5 व्यक्ति 5 दिन तो दे दिए, उसके बाद कितना करे कि 5 घंटे, तो घंटा यहाँ पे हो जाएगा, तो कितने यूनिट कार्य करेंगे, तो कितना यूनिट मालूम नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स कर देंगे। बस इसको कटा उठा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने कटा देते हैं, यहाँ पे 1 7 से 1 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो बाकी तो अब कोई कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना। ये देखिए ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्रॉसिंग गुना कर देंगे, यानी इधर वाला हो जाएगा इधर से गुना, और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर से गुना। तो देखिए 7 7 49 और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए, देखिए 7 7 49 एक्स, इधर हो जाएगा ट्रिपल बार यानी कि 3 बार 5 है दोस्तों, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125। तो सिंपली हो गया, बस एक लाइन करेंगे, आंसर ही लीजिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा सर हम लोगों का 125 बट्टे में क्या दोस्तों 49। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 125 बट्टा 49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसीलिए इस तरीके के सूत्र को याद कर लीजिए कि M1 D1 H1, यहाँ सब चीज बता दी। M का मतलब आदमी जिसको व्यक्ति बोल रहा है, D मतलब दिन हो जाएगा, H मतलब घंटा। तो यहाँ जैसे जैसे लिखा, बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो सब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और क्रॉसिंग गुना कर देने के बाद यहाँ कटा दिए, जो कट रहा था 7 7 कट रहा था, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 7 49 एक्स, इधर से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देंगे और तरीका ही नहीं सोच पाते हैं कि यहाँ पे कैसा लॉजिक लगाएंगे, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता दें। देखिए यहाँ पे लिखा है a का क्यूब, उसके बाद लिखा है b का क्यूब, और लिख दिया है 9। यहाँ लिखा है a प्लस बी बराबर क्या, हम लोगों का a प्लस बी बराबर दिया है 3। तो कह रहा है कि 1 बट्टा a 1 बट्टा b का मान क्या होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे 9 पुराना और यहाँ पे क्या पुराना दोस्तों 3। तो देखिए आप सिंपली रख सकते हैं क्या कि सर यहाँ पे यदि 1 रख देते हैं और b के जगह क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, यानी 1 का क्यूब a के जगह 1 रख दिया इसका, तो इसका यदि क्यूब कीजिएगा दोस्तों 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, अब बीच में जोड़ दीजिएगा तो क्या नहीं हो पाएगा। ये देखिए सर 1 का क्यूब 1 के हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों का लिखा है कि क्या a प्लस बी बराबर यदि 3 दिया है, तो वहां भी क्या करेंगे सर हम लोग 1 आ प्लस, ये देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे, आ प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो क्या हो जा रहा है 3 हो रहा है। तो यानी कि हम लोग a के जगह 1 बैठा देंगे और b के जगह 2। बस देख कर आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो देखिए a के जगह हम लोग अभी बोले हैं कि a के जगह क्या बैठेगा 1 बैठा दीजिए, b के जगह क्या बैठेगा दोस्तों 2 बैठेगा, तो यहाँ बैठा दिए। देखिए a और b के नीचे बस एलसीएम ले लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर 2 1 का में 2 2 बार में, इधर हो जाएगा 1। तो इसको जैसे ही लिखिएगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2। कहाँ 3 बटा 2 दिख रहा है अगर देखा जाए, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके से सोचेंगे। साफ साफ बोला है कि a का क्यूब b का क्यूब 9 होना चाहिए, तो आखिर ऐसा क्या रखेंगे a के जगह, तो a के जगह 1 रख देंगे और b के जगह 2 रख देंगे, इसका क्यूब करेंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से a प्लस बी के बराबर 3 लिखना है, तो a के जगह 1 बैठा देंगे, b के जगह 2, तो 3 एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। आप यदि बहुत सारा स्टूडेंट a के जगह 2 रखेगा 1 रखेगा तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेम ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते थे कि सर यदि हम पहले 2 रख देंगे उसके बाद 1 रखेंगे तो भी आंसर वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब कीजिएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब कीजिएगा तो वही होगा 90 होगा, और यहाँ भी 2 रखिएगा यहाँ भी 1 रखेगा तो भी क्या होगा दोस्तों 3 होगा। तो यहाँ भी वही कर दीजिए, a के जगह आप क्या बोले 2 रखेंगे, हम b के जगह क्या रखेंगे 1, तो इसका भी एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, तो इधर से करेंगे दोस्तों 1 इधर 2, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि करेंगे तो करेंगे कैसे। तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका सारे प्रश्न को बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। देखिए लग रहा है कि 3 लाइन का कोई कहानी लिख दिया है, लेकिन इतना शॉर्ट कि आप एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है। तो कह रहा है कि गाड़ी की पूरी यात्रा यानी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। बस यही ट्रिक आप याद रखिएगा और ज्यादा कुछ मशक्कत करने वाली नहीं इस प्रश्न में, क्योंकि अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर निकाल देंगे। क्या ट्रिक है ये देखिए, हमेशा के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि 2 और यहाँ पे कर लीजिएगा x गुना क्या दोस्तों y, नीचे में क्या कर दीजिएगा x प्लस क्या दोस्तों y। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका, बस इतना ही लिखना था। ये देखिए 2 गुना x के जगह क्या बैठा दीजिए 20 बैठा दीजिए, y के जगह क्या बैठाइएगा जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। 2x के जगह हम बैठा देते हैं क्या 20 और y के जगह क्या बैठा देंगे 30 बैठा देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद x प्लस वाई यानी कि हम लोगों का 20 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, इधर करके इधर कर देते हैं। देखिए कि सर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और नीचे में 30 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको कटा दीजिए। ये देखिए हम लोग कटेगा, यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छके क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए। ये देखिए तो 2 क्या क्या बचा हम लोगों का 2 गुना 6, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, चाहे कुछ हो रहे। कह रहे एक रेलगाड़ी हावड़ा से देखिए बंडेल तक 20 किलोमीटर जा रहा है और कह रहे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र हमेशा यही ट्रिक से याद रखिएगा कि 2xy बट्टे क्या होता है x प्लस वाई। बस जैसे ही कर दिए x का मान ले लिए दोस्तों 20 और हम लोगों का y की जगह क्या कर दिए 30, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि x बराबर ले लिए दोस्तों हम लोगों का क्या 20 और y की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 30 ले लेंगे। बस बैठा देंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा है कि देखिए यदि 15 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कह रहे उसी कार्य को कितने व्यक्ति। अभी इस तरीके के प्रश्न बता चुके हैं दोस्तों कि m1 गुना हम लोगों का क्या होता है d1 गुना क्या होता है h1, अभी तुरंत बता चुके हैं। देखिए फिर आपका प्रश्न पूछा है कि m2 इधर क्या कर देंगे दोस्तों d2 और क्या कर देंगे h2 कर देंगे। अभी बता चुके हैं सारा चीज आपको बता दिया। m का मतलब क्या होता है दोस्तों व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे आदमी। डी बराबर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दिन होता है, और एच बराबर यहाँ पे क्या होता है हम लोगों का घंटा होता है। ये सब बात अभी बता चुके हैं। अब फिर देखिए प्रश्न आपका रिपीट कर गया है तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल एम के जगह क्या करा कि 15 आदमी, तो आदमी लिखा है यहाँ 15 लगा दीजिए। ठीक है, दिन कितना ले रहा है 7 ले रहा है, घंटा कितना ले रहा है तो घंटा के बारे में यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। तो देखिए घंटा के बारे में कहीं चर्चा है क्या, नहीं सर। कितना घंटा ले रहा है तो उसको क्या कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। और बोला 1/3 भाग रहे या कुछ भी रहे वो सब कहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा। तो 1/3 क्या कर देंगे दोस्तों नीचे। यहाँ याद रखिएगा कि घंटा के बारे में चर्चा नहीं, बस यही क्वेश्चन में अंतर था, इसीलिए आपके सामने रखें इस तरीके के प्रश्न कि घंटा का यहाँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि घंटा यहाँ नहीं दिया है कुछ। आगे फिर कह रहा है कि तो कार्य को 5 व्यक्ति हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिनों में। तो व्यक्ति नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे x कर लेंगे, और कितना दिन दिया है तो 5 दिन, तो हम लोग 5 कर देंगे। यहाँ पे घंटा का कोई काम ही नहीं तो घंटा को छोड़ देंगे। बस इतना करने के बाद अब कोई इधर नहीं है तो इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने कर देते हैं सॉल्व, और कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से कटेगा हम लोगों का कि सर 5 तिया क्या हो जाएगा बराबर से इस पार से उस पार कटेगा, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, तो इधर से गुना हो जाएगा यानी 7 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। इधर हो जाएगा देखिए ई क्रॉसिंग गुना, यहाँ से ई वाला इधर गुना होता है, क्या होता है दोस्तों इधर ई जो एरो का निशान लगा रहे हैं, तो सर इधर हो जाएगा 1/3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो बस हो गया, इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कर देते हैं
तो जैसे लिखेंगे यानी हो जाएगा सर 21 बराबर इधर हो जाएगा x बटा क्या 3। तो क्रॉस गुना जैसे कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना x करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 63। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस यहाँ पे अंतर यही था कि घंटा नहीं दिया था, तो घंटा को हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी आदमी दिन घंटा के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसको क्या करना है नीचे लिख देना। जैसे 1/3 भाग, 1/3 यूनिट, ये सब कुछ भी आएगा तो कहाँ जाएगा नीचे ही जाएगा। और बस ऐसे बोला था इधर की कितने करा कि उस कार को कितने व्यक्ति पूछ रहा था, व्यक्ति की जगह x लिख दिया और दिन दिया था 5 तो 5 लिख दिए। और घंटा के बारे में तो चर्चा ही है ना, तो इधर से 5 से कटा दिए, 5 दिया 15 तो गुना हो जाएगा 7 या 21। क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, ये देखिए 1/3 गुना x, तो 1/3 गुना x हो जाएगा। तो इधर जैसे ही करेंगे तो x बटा क्या ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों 1 रहता है छुपा हुआ। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो